ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 19 मई 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी ऊंच तकदीर बनाने। तुम बाप के पास आए हो अपनी ऊंच तकदीर बनाने। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच तकदीर बनेगी। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच तकदीर बनेगी। माना बाबा के पास आए ऊंची तकदीर बनाने। तो बाबा के पास आना, ऊंची तकदीर का बनना, और उसके बाद बाबा के पास आए माना ऊंची तकदीर बनने का बहुत अच्छा चांस है। बाबा के पास आना, पर अब बाबा के पास तो आ गए, पर बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो ऊंच तकदीर बनती है। और पास आना कैसे है? श्रीमत पर चलना। जितना जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना तकदीर ऊंची बनेगी ही बनेगी। तो बाबा के पास किस लिए आए हो? अपनी ऊंच तकदीर बनाने। तो जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच तकदीर बनेगी। तो श्रीमत आधार है तकदीर के ऊंचा बनाने का। अगर ऊंची तकदीर बनानी है, बाबा के पास आए हो, श्रीमत पर चलो। श्रीमत पर चले तकदीर ऊंची। आज का प्रश्न, भक्ति की कौन सी आदत अभी तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? माना भक्ति मार्ग में उस आदत की बहुत आदत पड़ी हुई थी, उस आदत की भी आदत। तो वो कौन सी आदत है जो तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? वो भक्ति की कौन सी आदत है? उत्तर, भक्ति में थोड़ा दुख होगा, बीमारी होगी, तो कहेंगे हे राम, हे भगवान, हाय हाय करने की आदत भक्ति में होती। भक्ति में थोड़ा दुख होगा, बीमारी होगी, तो कहेंगे हे राम, हे भगवान, हाय हाय करने की आदत भक्ति में होगी। अभी तुम्हें कभी भी मुख से ऐसे बोल नहीं निकालने हैं। अभी तुम्हें कभी भी मुख से ऐसे बोल नहीं निकालने हैं। तुम्हें तो अंदर ही अंदर मीठे बाबा को प्यार से याद करना है। तुम्हें तो अंदर ही अंदर मीठे बाबा को प्यार से याद करना है। तो भक्ति की कौन सी आदत अभी तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? उत्तर, भक्ति में थोड़ा दुख होगा, बीमारी होगी, तो कहेंगे हे राम, हे भगवान, हाय हाय करने की आदत भक्ति में होती। अभी तुम्हें कभी भी मुख से ऐसे बोल नहीं निकालने हैं। तुम्हें तो अंदर ही अंदर मीठे बाबा को प्यार से याद करना है। आज का गीत है, तकदीर जगा कर आई हूं। ओम शांति। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं सुख और शांति की तकदीर बनाने। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं ना, सुख चाहिए उन्हें, शांति चाहिए, इसकी तकदीर चाहिए। माना उनकी तकदीर में सुख भी लिखा हो, शांति भी लिखी हो, इसके लिए मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं। साधु संत सन्यासी आदि कहते हैं हमको शांति चाहिए, दुख हरो सुख दो। समझते हैं भगवान ही मनुष्य मात्र का दुख हरता सुख करता है। अब भगवान को मनुष्य जानते तो है नहीं। तुम तो कहते हो शिव बाबा, ब्रह्मा विष्णु शंकर को बाबा नहीं कहेंगे, वह तो देवता है, भगवान को ही बाबा कहेंगे। अब वह है निराकार जिसकी पूजा करते हैं। जानते हैं शिव बाबा सभी का है, परंतु ये ख्याल नहीं आता कि हम बाबा क्यों कहते हैं। बाबा तो एक लौकिक भी है, यह फिर कौन सा बाप है? ये आत्मा कहती है वह निराकार बाप है। वह भी निराकार है, हम आत्मा भी निराकार है। साकार बाबा होते हुए भी आत्मा उस बाप को भूलती नहीं है। साकार बाबा है, माना लौकिक पिता है, फिर भी आत्मा उस बाप को भूलती नहीं है। गॉड फादर है,
हम उनके बच्चे हैं। यहां कहते हैं परम पिता, अंग्रेजी में कहते हैं गॉडफादर, सुप्रीम सोल, सबसे ऊंचा। लौकिक बाप तो शरीर का रचयिता है और वह है पारलौकिक बाप। बाप ही बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप को याद करते हैं क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। तुम बाप के पास आई ही हो वर्षा लेने। दुख हरता, सुख करता बाप ही आकर सुख का रास्ता बताते हैं। फिर वहां दुख का नामो निशान नहीं रहता। यहां तो बहुत दुख है ना, सब पुकारते हैं। अभी तो दुनिया में बहुत दुख आने वाला है। कोई मरते हैं तो कितना दुखी होते हैं, हाय भगवान क्या रोते हैं। वही कल्याणकारी बाप है। गाते हो तो जरूर दुख हरा है, सुख दिया है ना। बाप आकर समझाते, बच्चे तुम कल्प कल्प जब बहुत दुखी पतित हो जाते हो तब पुकारते हो, हे बाबा आओ। मैं कल्प कल्प आता ही हूं संगम पर। पावन दुनिया के आदि और पतित दुनिया के अंत को संगम कहा जाता है। ये एक ही संगम युग गाया जाता है। बाप आते हैं सबकी ज्योत जगाने, दुख हर कर सुख देने। तुम जानते हो हम पारलौकिक बाप के पास आए हैं, जो बाबा इनमें प्रवेश कराए हैं। खुद कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूं। तुम सब हो ब्रह्मा कुमार और कुमारी। तुमको यह निश्चय है कि हम ब्रह्मा की संतान बने हैं, बाप से सुख का वर्षा लेने। तुम बच्चों को ही सुख था जबकि लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब है कलयुग दुखधाम, उसके बाद फिर सत्युग आएगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है ना। अब सत्युग में फिर इन लक्ष्मी नारायण का ही राज्य चाहिए। ये चक्र फिरता ही रहता है। बाबा ने समझाया है तुम नरकवासी बने हो, अब फिर स्वर्गवासी बनना है। तुम देवी देवताओं का बहुत छोटा झाड़ था, अब तुमको समृद्धि आई है। हमने ही 84 जन्म लिए। हम सारे विश्व के मालिक थे, फिर पुनर्जन्म लेते आए हैं। अब तुम्हारे 84 जन्मों के अंत का भी अंत है। दुनिया नई से पुरानी जरूर होगी। नई दुनिया पावन थी, अब पुरानी पतित दुनिया है। कितने दुखी कंगाल हैं। भारत बहुत साहूकार था, पवित्र गृहस्थ आश्रम था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, संपूर्ण निर्विकारी थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। ये बातें शास्त्रों में है नहीं। शास्त्र है भक्ति मार्ग के लिए, भक्ति की ही रस्म रिवाज उनमें है। बाप से मिलने का रास्ता शास्त्रों से नहीं मिल सकता। समझते भी है भगवान को यहां आना है, फिर वहां पहुंचने की तो बात ही नहीं। यज्ञ तप आदि करना वे कोई रास्ता नहीं है। भगवान को पुकारते ही हैं, आओ आकर रास्ता बताओ। हमारी आत्मा तुम प्रधान बन गई है, जिस कारण उड़ नहीं सकती, अर्थात बाप के पास जा नहीं सकती। यूं तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, कहां की कहां चली जाती है। अमेरिका भी जा सकती है। शरीर यहां छोड़ेगी, शरीर लेगी अमेरिका में, जा सकती है। कोई का किसके साथ संबंध होगा तो आत्मा झट वहां उड़ेगी, एक सेकंड में। बाकी उड़कर अपने घर वापस जाए, ये नहीं हो सकता। माना आत्मा परम धाम नहीं जा सकती आप ही, लेकिन पार्ट बजा सकती है। माना अगर भारत में शरीर छोड़ा है तो लंदन जा सकती है, अमेरिका जा सकती है। अगर वहां पे संबंध होगा तो वहां जन्म लेगी, वहां जा सकती है। लेकिन उड़कर अपने घर वापस जाए, यह नहीं हो सकता। पतित वहां जा नहीं सकते, इसीलिए आत्मा उड़कर घर नहीं जा सकती। पतित वहां जा नहीं सकते, इसीलिए पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। बाप जब आते तो आकर समझाते हैं, मैं आता ही तब हूं जब सारी दुनिया पतित है। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं है।
समझते हैं गंगा पतित पावनी, इसलिए जाते स्नान करने, परंतु पानी से तो कोई पावन हो ही नहीं सकता। पुरानी दुनिया है ही पतित, नई दुनिया है पावन। अभी तुम बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हो, तुमको पुण्य आत्मा बनना है। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, सो अब तमो प्रधान। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, सो अब तमो प्रधान है। फिर सतो प्रधान कोई गंगा स्नान से नहीं बनेगी। पतितों को पावन बनाना ये तो बाप का ही काम है। बाकी वे पानी की नदी तो सब जगह है, फिर तो हो जाते सब पावन। बादलों से पानी बरसता है, सबको मिलता है। अगर पानी की नदी पावन बनाए फिर तो सबको पावन कर दे। पावन बनने की युक्ति बाप ही आकर बताते हैं इन द्वारा। इनकी अपनी आत्मा है। बाप कहते मुझे अपना शरीर नहीं है, कल्प कल्प इसमें ही आता हूं तुमको समझाने। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते ना, जिसकी वजह से सारी मुंजाइश हो गई, सब मुरझा गए। लाखों वर्ष कह देते। बाप कहते हैं 84 जन्मों का चक्र है। 5000 वर्ष में 84 लाख जन्म कोई ले ना सके। तो बाप समझाते हैं स्वर्ग में तुम 16 कला संपूर्ण थे, फिर 2 कला कम हुई, फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है। नई दुनिया सो फिर पुरानी होती है। द्वापर कलयुग को पतित दुनिया कहा जाता है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, मुझे ही ज्ञान का सागर कहते हैं। मैं कोई शास्त्र पढ़ता हूं क्या? मैं इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूं। भक्ति मार्ग वालों को यह ज्ञान हो ही नहीं सकता। वह सब है भक्ति का ज्ञान। अब गाते भी हैं हम पापी नीच हैं, हमारे में कोई गुण नाही, आप ही तरस पिरोई। इनके ऊपर तरस किया गया है तब मनुष्य से देवता बने। इनको कहा जाता है ऊंच से ऊंच तकदीर। तरस किया तभी तो देवता बने हैं। अब स्कूल में तकदीर बनाने जाते हैं, कोई जज कोई इंजीनियर बनते हैं। अब वह है विकारी तकदीर, यहाँ तुम्हारी बनती है ईश्वर द्वारा तकदीर। इसीलिए तो बुलाते हैं दुख हरता सुख करता। देवता बनाने के लिए सिवाय बाप के कोई पढ़ा ना सके। माना देवता बनाने के लिए बाप को ही आना पड़ता है, बाप को ही पढ़ाना पड़ता है, बाप को ही सिखाना पड़ता है, दुख को हरना पड़ता है, सुख देना पड़ता है। तो ये बाप के सिवाय कोई कर ना सके। बाप आत्माओं से बैठ बात कर रहे हैं। आत्मा कहती है ये मेरा शरीर है। शरीर तो नहीं कहेगा मेरी आत्मा। शरीर के अंदर आत्मा है, वह कहती है ये मेरा शरीर है। मनुष्य कहते हैं मेरी आत्मा को ना दुखाओ। आत्मा शरीर में ना हो तो बोले भी नहीं। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूं। हमने जरूर 84 जन्म हो गए हैं, नरकवासी बने, अब फिर तुम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। स्वर्गवासी तो बाप ही बनाएंगे। स्वर्ग का ही जाता है सत्य को। अब ये जो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, ये झूठ बोलते हैं। ये तो नरक है, तो जन्म तो यहीं पे लेगा ना, तो वो भी तो नरकवासी हो जाएगा। स्वर्गवासी कैसे होगा? ये तो झूठ है, ये तो नरक है। कोई मरा तो कहते स्वर्ग में गया, फिर नरक में क्यों बुलाते हैं कि आकर खाना खाओ? अगर वो स्वर्ग में चला गया तो फिर आप नरक में क्यों बुलाते आकर खाना खाओ? स्वर्ग में तो उनको बहुत वैभव मिलते हैं, फिर तुम नरक में क्यों बुलाते हो? मनुष्य में इतनी भी समझ नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं अब ये कलयुग खत्म होना है, इनको आग लगेगी, ये सब खत्म हो जाएंगे। तुम बच्चे जो बाप से वर्षा लेते हो वे सत्युग में आकर राज्य करेंगे। इन लक्ष्मी नारायण को यह वर्षा किसने दिया? बाप ने। तुम अभी बाप द्वारा लायक बन रहे हो। तुम कहेंगे हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। बाप कहते मैं स्वर्गवासी नहीं बनता हूं, माना बाबा स्वर्गवासी नहीं बनते हैं। मैं तो परम धाम में रहता हूं। नरकवासी स्वर्गवासी तुम बनते हो। आत्मा का निवास स्थान शांति धाम है, फिर तुम सुख धाम में आते हो। अब यह है ही दुख धाम, इनका अब विनाश होना है। ये किसको भी पता नहीं है कि भगवान ब्रह्मा तन में आकर राजयोग सिखाते हैं।
वे समझते हैं कृष्ण आया, कृष्ण के तन में भी नहीं कहते, कृष्ण को भगवान ही कह ना सके। वे तो विश्व का मालिक है, लिबरेटर सबका एक है। अब वह है सुप्रीम आत्मा, परमात्मा। दुनिया में कोई भी सत्संग नहीं होता जहां ऐसे समझे कि हम बाप से स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। ऐसा कहीं पे भी नहीं सिखाया जाता। पति से पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। बाप कहते मैं तुम्हारा सच्चा गुरु हूं, तुमको पावन बनाता हूं। बाकी गंगा का पानी पावन बना नहीं सकता। अब यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। कुछ भी करें सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है। तुम भक्ति नहीं करते हो, हाय राम भी नहीं कहेंगे। वे तो तुम्हारा बाप है, तुमको पढ़ा रहे हैं। हे भगवान आओ, हे राम भी नहीं कहना चाहिए। परंतु बहुतों में ये आदत पड़ी हुई है तो अक्षर निकल पड़ते हैं। तुमको बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और तुम मेरे पास आ जाएंगे। याद एक को ही करना है। बाप कहते ये तुम्हारा अंतिम जन्म है? अभी वर्षा लिया सो लिया, फिर कभी नहीं पा सकेंगे। अगर अभी लिया तो लिया, फिर नहीं पा सकेंगे। क्योंकि अभी हमने क्या नोंदना ये आपके हाथ में है। अभी आपने क्या करना है ये भी आपके हाथ में है। तो जो हाथ में होता है वही तो करना है। जब हाथ में रहेगा ही नहीं तो क्या करोगे? तो अभी वर्षा लिया सो लिया, फिर कभी नहीं पा सकेंगे। बाप ने समझा है ये जो अपने को हिंदू कहलाते हैं वे असुर देवी देवता धर्म वाले हैं। क्रिश्चियन धर्म वाले कभी नाम नहीं बदलते। भले तुम प्रधान है तो भी क्रिश्चियन धर्म में ही है। तुम देवी देवताएं हो परंतु पतित होने के कारण अपने को हिंदू कह देते हो, अपने को देवता नहीं कह सकते। ये भूल गए कि हम असुर देवी देवता थे। अपने को देवता धर्म वाला कोई नहीं कहलाते हैं क्योंकि विकारी हैं। अब यह है देह अभिमान। बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझाया जाता है। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं है। हम व्यापारी हैं, फलाना है, ये सब है देह अभिमान। मैं फलाना हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये सब देह अभिमान है। जो ऐसा समझे वो देह अभिमान है। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। तुमको बाबा से वर्षा लेना है तो बाप को याद करना है। कम काढ़े दिलियाड़े, तुम आशिको एक माशूक के, सबका सदगति दाता एक माशूक है। वे आते ही तब है जब सबको सदगति मिलती है, स्वर्ग की स्थापना होती है, दुख का नामो निशान गुम हो जाते हैं। अभी तुम बच्चे यहाँ आए हो वेद के बाप से स्वर्ग का 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा पाने। और कोई भी मनुष्य मात्र किसी को स्वर्ग का मालिक बना नहीं सकते। शिव बाबा भारत में ही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं परंतु भूल गए कि बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, पढ़ाई के आधार पर अपनी तकदीर ऊंच बनानी है। पढ़ाई के आधार पर अपनी तकदीर ऊंच बनानी है। मनुष्य से देवता बनना है। पावन बनकर वापस घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। पढ़ाई के आधार पर अपनी तकदीर ऊंच बनानी है। मनुष्य से देवता बनना है। पावन बनकर वापस घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। तो पढ़ाई के आधार पर अपनी तकदीर ऊंच बनानी है, मनुष्य से देवता बनना है, पावन बनकर वापस घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। दूसरा पॉइंट, हाथों से काम करते एक बाप की याद में रहना है।
हाथों से काम करते एक बाप की याद में रहना है। कोई भी उल्टी बात ना सुननी है ना सुनानी है। हाथों से काम करते एक बाप की याद में रहना है। कोई भी उल्टी बात ना सुननी है ना सुनानी है। आज का वरदान, बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सम्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रतन भव। बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सम्मुख की अनुभूति करने वाले, माना बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सम्मुख की अनुभूति करने वाले, माना ऐसा अनुभव होना चाहिए कि जैसे वो मेरे सम्मुख ही हैं। सम्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रतन भव। बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सम्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रतन भव। प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन एक प्रियतम के साथ लगी हुई हो। जिसकी एक के साथ प्रीत है, उसकी अन्य किसी भी व्यक्ति व वैभव के साथ प्रीत जुट नहीं सकती। है ना वंडरफुल। प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन एक प्रियतम के साथ लगी हुई हो। जिसकी एक के साथ प्रीत है, उनकी अन्य किसी भी व्यक्ति व वैभव के साथ प्रीत जुट नहीं सकती। अगर किसी वैभव के साथ भी आपकी प्रीत है, किसी व्यक्ति के साथ भी आपकी प्रीत है, तो ये कोई प्रीत नहीं है। अगर आपकी बाप के साथ प्रीत है, तो ना तो आपकी प्रीत किसी व्यक्ति से हो सकती है, ना ही किसी वैभव से हो सकती है। जुट ही नहीं सकती। वे सदा बाप दादा को अपने सम्मुख अनुभव करेंगे, जिनकी प्रीत बाप से जुटी रहती है। उनको यह अनुभव होगा जैसे बाप दादा मेरे सम्मुख हैं। वे सदा बाप दादा को अपने सम्मुख अनुभव करेंगे। उन्हें मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प व विकल्प नहीं आ सकते, क्योंकि एक तो उनकी मनसा में बाप है और बाप की श्रीमत है, तो उनकी मनसा में भी कभी विपरीत कोई व्यर्थ संकल्प या विकल्प नहीं आ सकता, क्योंकि उनकी मनसा में सदा ही श्रीमत है। क्योंकि उनके सम्मुख सदा बाप दादा है, उनकी प्रीत एक बाप के साथ है, तो उनकी मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प व विकल्प नहीं आ सकते। उनके मुख से व दिल से यही बोल निकलते, तुम ही से खाऊं तुम ही से बैठूं। उनके मुख से व दिल से यही बोल निकलते, तुम ही से खाऊं तुम ही से बैठूं, तुम ही से सर्व संबंध निभाऊं। ऐसे सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले ही विजयी रत्न बनते हैं। तो ये विजयी रत्नों की निशानी भी है, ये विशेषता भी है कि विजयी रत्न की प्रीत एक के साथ लगी रहती है, इसीलिए वो श्रीमत पर चलते रहते हैं। उनकी मनसा में भी कभी श्रीमत के विपरीत संकल्प विकल्प नहीं आते हैं। वो किसी भी व्यक्ति या वैभव के प्रति अपनी प्रीत नहीं जुटाते हैं, क्योंकि उनकी प्रीत एक बाप से लगी होती है। इसीलिए उनके मुख से व दिल से यही बोल निकलते हैं कि तुम ही से खाऊं तुम ही से बैठूं और तुम ही से सर्व संबंध निभाऊं। ऐसे प्रीत बुद्धि वाले ही विजयी रत्न बनते हैं। नहीं पूछते ना विजयी रत्नों की निशानी क्या है? ये है विजयी रत्नों की निशानी कि उनकी मनसा के अंदर श्रीमत ही श्रीमत है। श्रीमत के विपरीत वो अपनी मनसा चलाते ही नहीं है, चल ही नहीं सकती, क्योंकि उनकी बुद्धि की तार एक के साथ लगी रहती है। इसीलिए वो किसी भी व्यक्ति के प्रति आकर्षित नहीं होते, किसी भी वैभव के प्रति आकर्षित नहीं होते, कहीं पर भी उनका आकर्षण नहीं हो पाता। कहीं भी किसी व्यक्ति से उनकी प्रीत नहीं जुटती, किसी वैभव से उनकी प्रीत नहीं जुटती। हाय हाय मेरी चीज ये किसी भी मेरेपन में उनकी बुद्धि नहीं जाती। इसीलिए उनकी बुद्धि में श्रीमत याद रहती है, इसलिए उनकी मनसा से कभी भी श्रीमत के विपरीत उनके संकल्प ही नहीं आते।
वो सदा अपने दिल में भी यही गीत गाते हैं, मुख में भी यही गीत गाते हैं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खेलूं, तुम्ही से ही खाऊं और तुम्ही से ही सर्व संबंध निभाऊं। तो ऐसी प्रीत रखने वाले बच्चे विजयी रत्न कहलाते हैं। ये विजयी रत्नों की निशानी है कि उनकी बुद्धि की लगन एक प्रियतम के साथ लगी रहती है, उसके विपरीत वो जाते ही नहीं है। तो हम सबको भी चेक करना चाहिए, है ऐसी प्रीत। आज का स्लोगन, चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी रॉयल रूप का मांगना है। ये चाहिए, ये चाहिए, वो ये तो होना चाहिए, ये तो होना चाहिए। चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी रॉयल रूप का मांगना है। ओम शांति।